लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? विच गेट्स consumed in the reaction, consumed in the reaction, consumed in the reaction. This stops the progress of the reaction. Progress of reaction. ये क्या है? Amount of product formed depends on limiting reagent. शॉर्टकट में LR लिखेंगे, लिमिटिंग reagent। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इस पे देखिए, मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल है कि वी हैव मैग्नीशियम, सल्फर एंड दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फाइड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वी हैव गिवन, गिवन क्या है? 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 2 ग्राम ऑफ सल्फर एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फाइड। देन फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन है विच इज एक्सेस रिएजेंट, भाई जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। और तीसरा है कैलकुलेट द मास ऑफ MgS, क्या फॉर्म, MgS फॉर्म। ये अपने को करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अपने पास क्या है? MgS है कितना ग्राम? 2 ग्राम। ये सल्फर भी 2 ग्राम, दोनों मिलकर बनाते हैं। फिर से क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास है Mg प्लस S, ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? MgS। देखिए, पहले हम जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे उसको चेक करेंगे वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस है तो फिर हम मूल्स में बातें करेंगे। मूल्स क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ दिस will react with 1 मोल of this will form 1 मोल of this। ठीक है, बट हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो किसमें है? ग्राम में। तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल कितने के बराबर होता है? ये 24 ग्राम। ठीक है, हम क्यों इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये कि जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राम में दी हुई है। तो हमें 24 ग्राम, सल्फर का होता है 1 मोल 32 ग्राम, और इनका होगा, ऐड कर लेंगे तो 56 ग्राम। अब देखिए, अब ये जो अपने को कैलकुलेशन करना है, इसमें 24, अब इसमें कॉमन दिख रहा है कितना हमें? 2 से करें तो सही रहेगा। सो 2 से भी कर सकते हैं, और 8 से करते हैं, 8 से। तो यहाँ पे शॉर्ट करने कितना आएगा? 3 ग्राम, यहाँ पे आएगा 4 ग्राम, और यहाँ पे आएगा 7। तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होगा जो आपको दिया हुआ, जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो अब हम क्या निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम अगर मैग्नीशियम है तो वो पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। इसको बराबर कर लीजिए, कितने ग्राम के बराबर? 4 ग्राम क्या? सल्फर। इसलिए 1 ग्राम मैग्नीशियम बराबर होगा 4/3 ग्राम ऑफ सल्फर। बट आपके पास कितना मैग्नीशियम है? 2 ग्राम मैग्नीशियम, तो कितना चाहिए भाई? 4/3 into 2, that is equal to 8/3, that is equal to 2.67 ग्राम सल्फर रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? देखिए, कितने ग्राम अपने को सल्फर चाहिए? क्या चाहिए अपने को? कितना ग्राम सल्फर अपने को चाहिए? ये रिक्वायर्ड है, इतना ग्राम अपने को रिक्वायर्ड है। बट अपने पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल देखिए यहाँ पे कितना था? अवेलेबल कितना है? 2 ग्राम। अवेलेबल अपने पास 2 ग्राम है, जरूरत कितने की है? 2.67। तो अपने पास अवेलेबल कम है। अवेलेबल अपने पास 2 ग्राम है, बट जरूरत कितने की है? 2.67। इसका मतलब है ये सल्फर क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सल्फर क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा। भाई हमारा एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? यहाँ पर क्वेश्चन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मिल गया हमें कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। हम ले सकते हैं सल्फर इज क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्सेस है वो कितना एक्सेस में है, ये बता दीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन को निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या?
सल्फर की तरफ देखना पड़ेगा। और सल्फर क्या बोल रहा है कि अगर 4 ग्राम सल्फर होगा, देखिए 4 ग्राम सल्फर होगा तो कितने ग्राम चाहिए मैग्नीशियम आपको, 3 ग्राम मैग्नीशियम। तो आपके पास कितने ग्राम सल्फर एक्चुअल में कितने ग्राम आपके पास, 2 ग्राम सल्फर। तो 2 ग्राम सल्फर के लिए कितना चाहिए, हाफ कर दीजिए, ये हाफ हो गया, इसको भी हाफ कर दीजिए, कितना चाहिए, 1.5 ग्राम का चाहिए मैग्नीशियम, 1.5 ग्राम चाहिए। तो आपके पास रिक्वायर्ड कितने का है, 1 जो आपके पास सल्फर है आपके पास, वो देखिए कितना है, सल्फर जो आपके पास है वो है 2 ग्राम, और मैग्नीशियम भी कितना है, 2 ग्राम। पर कितने मैग्नीशियम की जरूरत अपने को है, 1.5। सो लेफ्ट मास ऑफ क्या, दैट इज मैग्नीशियम, कितना है मेरे पास 2, कितना यूज हो रहा है 1.5, तो कितना बच गया 0.5 ग्राम। इसका मोल्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, आपने यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रीजन। तो अब लिमिटिंग रीजन ही बताएगा कि कितना फॉर्म होगा। ठीक है, कितना फॉर्म होगा उसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं यहाँ पे, कितना फॉर्म होगा। सल्फर क्या बोल रहा है कि अगर मैं 2 ग्राम होता, 2 ग्राम सल्फर तो कितना ग्राम मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 4 ग्राम होता सल्फर, कितना ग्राम होता, एक मिनट। अगर अपने पास फोर सल्फर बोल रहा है कि अगर मैं 4 ग्राम सल्फर होता तो मैं कितना बनाता, 7 ग्राम बनाता मैग्नीशियम सल्फाइड, क्योंकि मैं लिमिटिंग रीजन हूँ। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो मुझे पे डिपेंड करता है, बट मैं हूँ कितना, 2 ग्राम, मैं तो आधा हूँ, 4 का 2 हूँ, तो मैं कितना बनाऊंगा, 3.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म। तो आपके तीनों क्वेश्चन हो गए, कितना फॉर्म होगा इतना। ओके, तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए, लिमिटिंग रीजन क्या है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, तभी ये आपको फायदा देगा और इसका फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट, यहीं पे लिमिटेड रीजन्स को देख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, कौन सा, दैट इज, मैंने लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए फिर इसको फिर से पढ़िए।